इस कहानी की शुरुआत होती है माल्टा नाम के एक आइलैंड से, जो कि बाकी दुनिया से काफी अलग है। इस आइलैंड पर एक ग्रुप का राज चलता है और इस ग्रुप का लीडर है बूबा नाम का एक बूढ़ा आदमी। इस आइलैंड के लोग बोबा को एक भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी मर्जी के बिना इस आइलैंड पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कुछ दिनों पहले एक लड़की ने बोबा के कमरे में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि बोबा इस हमले में जिंदा बच गया और अपने एक खास आदमी से उस हमलावर को ढूंढने को कहा। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर गए, लेकिन बूबा और उसके लोगों को उस हमलावर का कुछ पता नहीं चला। अब गुस्से में आकर बूबा ने उस आदमी को मरवा दिया, क्योंकि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अब बूबा की बहन, जिसका नाम ऐना था, उसने बूबा को उस लड़की की फोटो दिखाई जिसने उस पर हमला किया था। इस लड़की का नाम यूकी था और इसे लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ऐना को शक था कि यह लड़की अमेरिका के कहने पर बूबा और उसके साथियों को मारने आई थी। अब यह सब जानने के बाद बोबा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वह किसी भी हाल में यूकी को ढूंढ निकालें। इसके बाद हम लॉस एंजलिस में ब्रैंडन और जीरो नाम के दो आदमियों को देखते हैं, जो कि CIA के जासूस हैं और वो नर्डर्स मिलने पर अलग अलग मिशंस को अंजाम देते हैं। ब्रैंडन एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और जीरो मारपीट करने में काफी माहिर है। अब यहाँ इनके बॉस रॉबर्ट ने इन्हें एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और इन्हें माल्टा जाकर यूकी को बचाने को कहा। दरअसल यूकी भी एक एजेंट है और वह ब्रैंडन और जीरो की दोस्त भी है। यहाँ रॉबर्ट इन दोनों को बताता है कि यूकी माल्टा में बोबा नाम के एक आदमी को मारने गई, पर बदकिस्मती से बोबा इस हमले में जिंदा बच गया और अब उसके लोग आइलैंड के हर कोने में यूकी की तलाश कर रहे हैं। अब रॉबर्ट यह चाहता था कि यह दोनों फौरन माल्टा पहुंचे और यूकी को बचाने के साथ साथ बोबा और उसके 5 आदमियों को मार डाले। दरअसल यह पांचों लोग बूबा के काफी खास थे और इनकी मौत के बाद उनका गैंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब पूरी प्लानिंग के बाद ब्रैंडन और जीरो माल्टा के लिए निकल पड़े और अगले कुछ ही घंटों में बूबा के महल के पास पहुंच गए। यहाँ ब्रैंडन शहर के बाहर मौजूद एक पुराने चर्च पर गया और अपनी स्नाइपर राइफल से उस महल की निगरानी करने लगा। वहीं दूसरी ओर हम जीरो को देखते हैं, जो चुपके से महल तक पहुंचा और एक गार्ड को मारकर उससे उसकी यूनिफॉर्म ले ली। इसके बाद जीरो फौरन महल के अंदर गया, जहां एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। अब इस भीड़ का फायदा उठाकर जीरो सीधा उस हॉल में चला गया जहां बूबा के खास लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। अब इसी बीच जीरो की नजर फावा नाम के एक आदमी पर गई, जो उन 5 लोगों में से एक था। अब यहाँ वो फावा के पास गया और उससे बोला कि बूबा छत पर उसका इंतजार कर रहा है। इधर ब्रैंडन की नजर ऐना पर गई, जो फिलहाल महल के गार्डन में मौजूद थी और यहाँ उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था, इसलिए ब्रैंडन ने फिलहाल उस पर गोली नहीं चलाई। वहीं दूसरी ओर जीरो की नजर कैटरीना नाम की एक लेडी पर गई, जो रॉबर्ट के बताए हुए उन 5 लोगों में से एक थी, इसलिए वह कैटरीना के पास गया और उससे बोला कि बूबा छत पर उसका इंतजार कर रहा है। इधर ब्रैंडन ने मस्केट नाम के एक आदमी को देखा, जो कि बूबा के उन खास लोगों में से एक था। अब यहाँ ब्रैंडन ने बिना समय गवाए इस आदमी को मार डाला और इधर महल के अंदर जीरो ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया। इधर फव्वा और कैटरीना भी महल की छत पर पहुंचे और एक दूसरे से बातें करने लगे। अब यह देखते ही ब्रैंडन ने अपना निशाना लगाया और एक ही गोली में इन दोनों का काम तमाम कर दिया। अब फव्वा और कैटरीना को मारने के बाद इन्हें केवल ऐना, डॉक्टर जोरिन और बब्बा को मारना था। इसके बाद ब्रैंडन ने एक गमले को शूट करके उस बॉडीगार्ड का ध्यान बटाया और जैसे ही वह बॉडीगार्ड ऐना से दूर गया, उसने ऐना का भी काम तमाम कर दिया। इधर महल के अंदर जीरो ने डॉक्टर जोरिन को देखा और वो उसका पीछा करने लगा। इधर जोरिन को भी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधा जीरो के ऊपर तान दी। लेकिन इससे पहले कि यह लोग गोली चलाते, यूकी इनके बीच में आ गई और जीरो को बताया कि डॉक्टर जोरिन भी उनके साथ हैं। इसके बाद यह तीनों एक साथ आगे बढ़े और बचे कुचे गार्ड्स को मारकर महल से बाहर आ गए। अब जब बूबा अपने श्रद्धालुओं से मिलने के लिए महल के कंपाउंड में पहुंचा, तो ब्रैंडन ने एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अब बूबा की मौत के बाद वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे और इस भीड़ का फायदा उठाकर यह तीनों भी महल से बाहर आ गए। इसके बाद यह तीनों शहर के बाहर मौजूद उस चर्च में पहुंचे जहां ब्रैंडन पहले से मौजूद था। यहां ब्रैंडन और जीरो ने अपने बॉस रॉबर्ट को कॉल किया और उन्हें मिशन की कंप्लीट होने की खबर दी। यह सुनकर रॉबर्ट काफी खुश हुआ और इन्हें जल्द से जल्द वापस आने को कहा। अब यहाँ यूकी ने ब्रैंडन और जीरो को बताया कि उस रात जब वो बूबालों को मारने पहुंची, तब ना जाने कहां से ऐना उसके कमरे में आ गई और यूकी पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि घायल होने के बावजूद भी यूकी उस कमरे की खिड़की से कूद गई और वहां से भागने लगी और भागते वक्त उसकी मुलाकात डॉक्टर जोरिन से हुई। अब यूकी की हालत देखकर जोरिन ने उसे एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और उसका ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचाई। अब यह सब जानने के बाद ब्रैंडन और जीरो ने जोरिन का शुक्रिया अदा किया और फिर यह सभी लोग सोने चले गए। पर जब अगली सुबह ब्रैंडन की आंख खुली, तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि डॉक्टर जोरिन उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया था और उस गाड़ी में ब्रैंडन का वो सीक्रेट लैपटॉप भी मौजूद था। अब इधर हम जोरिन को देखते हैं, जो ब्रैंडन का लैपटॉप लेकर शहर के बाहर मौजूद एक कैफे में पहुंचा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जीरो भी उस जीप के पीछे सो रहा है। अब जैसे ही जोरिन गाड़ी से नीचे उतरा, तो जीरो उसका पीछा करने लगा। इधर जोरिन एक कैफे में गया और ब्रैंडन के लैपटॉप को ऑपरेट करने लगा। अब यह देखकर जीरो ने पीट नाम के एक बंदे को फोन किया, जो कि CIA का एक हैकर है और जीरो का दोस्त भी है।
यहाँ जीरो ने पीट से कहा कि तुम यह पता लगाओ कि आखिर जोरेन उस लैपटॉप पर क्या कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद पीट ने जीरो को कॉल करके बताया कि जोरन ने लैपटॉप की कुछ सीक्रेट फाइल्स को अपने फोन में कॉपी कर लिया है और अब वो इन फाइल्स को कैस्पेन नाम के एक आदमी को बेचने वाला है। अब फिलहाल इस कैस्पेन को याद रखना, क्योंकि आगे चल के यह इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा। अब यह सब जानने के बाद जीरो ने यूकी और ब्रैंडन को पूरी बात बताई और फिर यह तीनों भी उस जगह पर गए जहां जोरेन कैस्पेन से डील करने वाला था। अब कैस्पेन के आते ही जोरेन ने उसे एक फोन दिया जिसमें वो सीक्रेट फाइल्स मौजूद थी। पर अभी यह लोग यहां से निकल पाते कि तभी यूकी, जो कि कैस्पियन की गाड़ी के नीचे छुपी थी, उसने जोरेन की गर्दन में गोली मार दी। अब यह देखकर कैस्पियन फटाफट से एक गाड़ी में बैठा और फौरन यहां से भागने लगा। इधर यूकी और ब्रैंडन ने उस पर कई गोलियां चलाई, पर कैस्पियन यहां से भागने में कामयाब हो गया। अब उस रात ये तीनों एक होटल में गए ताकि यह थोड़ा आराम कर सके। अब यहाँ यूकी ने इन दोनों को बताया कि असल में कैस्पियन उसके पिता हैं। दरअसल यूकी ने बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था, इसलिए कैस्पियन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और एक पिता की तरह उसकी देखभाल की। पर जैसे यूकी 10 साल की हुई तो कैस्पियन ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और फिर 1 महीने बाद यूकी को उस कमरे से बाहर निकाला गया। अब अगले 5 सालों तक कैस्पियन ने यूकी को एक हिटमैन बनने की ट्रेनिंग दी ताकि वो कैस्पियन के सभी दुश्मनों को मार सके। अब अगले 10 सालों तक यूकी ने कैस्पियन के कहने पर ना जाने कितने लोगों को मार डाला, पर आखिरकार वह इस काम से तंग आ गई और कैस्पियन का साथ छोड़कर सीआई को ज्वाइन कर लिया। वहीं दूसरी ओर जब कैस्पियन अपने घर पहुंचा तो एना को अपने सामने देखकर मानो उसकी सांसें ही अटक गई। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि एना ब्रैंडन के उस हमले में जिंदा बच गई और अब वह हर हाल में यूके से अपने साथियों की मौत का बदला चाहती है। अब यहाँ एना ने कैस्पियन से पूछा कि तुमने जोरेन के साथ मिलकर वो बालों को धोखा क्यों दिया। हालांकि कैस्पियन ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय एना को वो फोन दिखाया जो उसे डॉक्टर जोरेन ने दिया था। यहाँ वह एना को बताता है कि हम इस फोन के जरिए यूकी और उसके साथियों को ट्रैक कर सकते हैं। अब यह सुनकर एना भी काफी खुश हुई और यूकी से बदला लेने के लिए कैस्पियन से हाथ मिला लिया। अब अगले दिन एना का एक आदमी यूकी को ट्रैक करते हुए एक रेस्टोरेंट तक पहुंचा जहां वो ब्रैंडन और जीरो के साथ खाना खा रही थी। अब यहाँ एना के हिटमैन ने इन तीनों पर गोलियों की बारिश कर दी, पर यूकी और उसके साथियों ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली उस हिटमैन को लग गई और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। पर जब तक ये तीनों उसके पास पहुंचे वो हिटमैन यहां से भाग चुका था। अब यूकी और उसके साथियों को समझ नहीं आया कि आखिर वह बंदा कौन था और उसने इन्हें ट्रैक कैसे किया। अब यहाँ पीट ने इन्हें कॉल करके बताया कि एना और कैस्पियन एक साथ मिलकर यूकी की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पीट बताता है कि जोरेन ने यूकी के फोन में एक ट्रैकर लगाया था और उस ट्रैकर के इस्तेमाल से उस हिटमैन ने इसे ढूंढ निकाला। अब यह सब जानने के बाद इन तीनों ने अपने फोन्स को तोड़ दिया ताकि वो लोग इन्हें ट्रैक ना कर सकें। हालांकि अपने फोन्स को तोड़ने के बाद इन तीनों को एहसास हुआ कि इन लोगों ने रॉबर्ट को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब अगले दिन हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रहा था क्योंकि वह माल्टा में मौजूद अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह पीट से मिलने पहुंचा और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। अब यहाँ पीट ने रॉबर्ट को वो ट्रैकर वाली बात बताई और अब पूरी बात जानने के बाद रॉबर्ट ने फौरन माल्टा जाने का फैसला किया। यहाँ उसने पीट को भी अपने साथ ले लिया और फौरन माल्ट के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी ओर हम रैंडन को देखते हैं जो एक गाड़ी पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसका मानना था कि यह गाड़ी उस बंदे की है जो उन्हें उस रेस्टोरेंट में मारने आया था। लेकिन अभी वह कुछ कहता कि तभी वह हिटमैन इनके पीछे आ गया और इनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि लास्ट मोमेंट पर यूकी ने अपनी गाड़ी को भगा लिया और इन तीनों की जान बच गई। अब यहाँ वो हिटमैन इनकी गाड़ी का पीछा करने लगा और इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। इधर जीरो और ब्रैंडन ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और उस हिटमैन को चकमा देकर यहां से निकल गए। इसके बाद ये तीनों एक होटल में पहुंचे और अपने आगे के प्लान को डिस्कस करने लगे। अब यहाँ इन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हिटमैन हर बार इन्हें कैसे ट्रैक कर लेता है, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ही अपने फोन्स को बर्बाद कर दिया है। अब इस बातचीत के दौरान ब्रैंडन और जीरो की नजर यूकी के उन जख्मों पर गई जिन्हें डॉक्टर जोरेन ने ठीक किया था। अब यहाँ इन तीनों को एहसास हुआ कि शायद वो ट्रैकर उन फोन्स में नहीं बल्कि यूकी की बॉडी में मौजूद है। अब जब इन लोगों ने दोबारा से उन जख्मों को चेक किया तब इन्हें अंदर से एक ट्रैकिंग डिवाइस मिली और अब यह खुलासा हुआ कि जोरेन ने उस ट्रीटमेंट के दौरान यूकी की बॉडी में यह ट्रैकर डाला था। अब इस ट्रैकर को देखकर ब्रैंडन के दिमाग में एक आइडिया आया जिससे वह उस हिटमैन को रोक सकते थे। वहीं दूसरी ओर हम एना के उस हिटमैन को देखते हैं जो अभी उस ट्रैकर को फॉलो कर रहा था। अब सिग्नल को फॉलो करते हुए वो उस होटल तक आ पहुंचा, लेकिन जब वह कमरे के अंदर गया तब उसे वहां कोई नहीं मिला और वो ट्रैकर भी यूकी की बॉडी से बाहर था। अब इस ट्रैकर को देखते ही वह पूरी कहानी समझ गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। पर जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला तब यूकी और उसके साथियों ने इसे गोलियों से भून डाला। अब इस हिटमैन को मारने के बाद यूकी ने इसका फोन ले लिया और फौरन कैस्पियन को फोन लगा दिया। अब यहाँ यूकी ने कैस्पियन से आमने सामने मिलने को कहा क्योंकि अब वह इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। अब कैस्पियन भी इसके लिए मान गया और फिर इन लोगों ने शहर के बाहर मौजूद उस पुराने चर्च पर मिलने का फैसला किया। अब अगली सुबह यूकी उस पुराने चर्च पर पहुंची और थोड़ी देर बाद कैस्पियन भी अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया। पर तभी हम एना के गुंडों को देखते हैं जिन्होंने ब्रैंडन और जीरो को बंदी बना लिया था। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि कैस्पियन और एना ने मिलकर यूकी को धोखा दिया है। अब यहाँ एना के लोगों ने यूकी और उसके साथियों को पकड़ लिया
और फिर इन तीनों को उस महल में लाया गया। वहीं दूसरी ओर हम रॉबर्ट एंड पीट को देखते हैं, जो एक स्पीड बोट के सहारे बोबालों के महल तक आ पहुंचे। अब यहाँ रॉबर्ट को भी अंदाजा हो गया था कि ब्रैंडन और जीरो जरूर किसी खतरे में हैं। इसलिए महल के अंदर घुसते ही पीट ने सभी कैमरास को हैक कर लिया और यहाँ रॉबर्ट ने देखा कि एना और कैस्पियन ने मिलकर उसके तीनों एजेंट्स को बंदी बना लिया है। अब पीट ने इन कैमरास की मदद से रॉबर्ट को महल का रास्ता बताया और इधर रॉबर्ट महल के गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर हम कैस्पियन को देखते हैं, जो कि यूके से काफी नाराज था क्योंकि उसने उसका साथ छोड़कर सीआई को अगवा कर लिया था। अब यहाँ कैस्पियन ने यूकी पर अपनी बंदूक तान दी और अब वह किसी भी पल उसे मारने वाला था, पर तभी यूकी ने कैस्पियन से उसकी बंदूक छीन ली और सबसे पहले एना को एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कैस्पियन को मार पाती, एना के दो गार्ड्स ने ब्रैंडन और जीरो पर अपनी बंदूक तान दी। अब अपने साथियों की जान बचाने के लिए यूकी ने ना चाहते हुए भी कैस्पियन को छोड़ दिया। अब यहाँ कैस्पियन ने इन तीनों को जान से मारने का ऑर्डर दिया और यहाँ से जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि यह लोग इन्हें मार पाते, रॉबर्ट ने लास्ट मोमेंट पर आकर इन गार्ड्स के ऊपर हमला कर दिया। अब देखते ही देखते यहाँ जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई और इधर ब्रैंडन, जीरो और यूकी ने भी इन गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया। अब यह सब देखकर पीट काफी घबरा गया और अपनी टीम से बिछड़कर महल के पहली मंजिल पर छुप गया। इधर रॉबर्ट और उसके साथी कैस्पियन का पीछा करने लगे और रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को मारते गए। अब कैस्पियन भी अपनी जान बचाने के लिए महल की पहली मंजिल पर आ गया, जहां उसकी नजर उस बेचारे पीट पर गई। अब यहाँ कैस्पियन ने पीट पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बंदूक अब खाली हो चुकी थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर पीट ने कैस्पियन पर गोली चला दी और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं, जो इन गार्ड्स को मारते हुए महल के बैकयार्ड में पहुंची। अब बैकयार्ड में मौजूद एना के गार्ड्स ने यूकी को चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर हमला कर दिया। अब यहाँ यूकी ने भी इन गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया, पर कि गार्ड्स की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वो यूकी पर भारी पड़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो यूकी को मार पाते, जीरो एक मशीन गन लेकर उस बैकयार्ड में पहुंचा और इन सभी गार्ड्स को गोलियों से भून डाला। अब इन गार्ड्स को मारने के बाद यह लोग कैस्पियन को ढूंढने के लिए महल में गए, जहां इन लोगों ने देखा कि पीट ने पहले ही कैस्पियन को घायल कर रखा है। अब यहाँ इन लोगों ने कैस्पियन को जिंदा छोड़ दिया और माल्टा की पुलिस को इन्फॉर्म करके यूएस लौट आए। अब अगले दिन इन सभी लोगों ने न्यूज पर देखा कि पुलिस न्यूज पूरे महल को सील कर दिया और कैस्पियन को गिरफ्तार करके कोर्ट ले गए। लेकिन जैसे ही वह कोर्ट के बाहर पहुंचा तो किसी ने उसे हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि कैस्पियन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यूकी है। दरअसल यूकी जानती थी कि अगर कैस्पियन जेल में गया तो वह 2-4 महीनों में दोबारा छूट जाएगा, इसीलिए यूकी ने कैस्पियन को जान से मार दिया और इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।